सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अविक सेन आज आपके साथ और मेरे साथ है मेरे दोस्त किरण। हम आगे बढ़े इससे पहले आप ध्यान रखें कि नीचे देखिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है कि आप बने रहें हमारे साथ और हम जो बातचीत आगे करेंगे उसके बारे में। तो आज किरण जो हमारे साथ है, हमने पहले भी एक पार्ट 1 बनाई थी सीरीज में जहाँ पे हमने उनके डेयरी फार्म के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में भी हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हम देखें कि हम डेयरी फार्म्स में जो आज के डेट में क्या होता है, समझ में गाय हीट स्ट्रेस में आ जाती है, उससे दूध कम हो जाता है। तो किरण अपने डेयरी फार्म को कैसे मैनेज कर रहे हैं कि वो हीट स्ट्रेस से अपने फार्म को बचाए और बिल्कुल। अपनी गायों से बेस्ट परफॉर्मेंस ले। तो आइए सुनते हैं किरण से। किरण, बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू सर। आपका भी आभार सर। पहले वीडियो हमारे हमने अच्छा बनाया ऐसा लग रहा था। अब अच्छा। देखते हैं सर आगे, तो क्योंकि किरण, लोगों ने रिप्लाई अच्छा किया था। हमें कुछ बताएं कि क्या आपका क्या विचार है। आप 2 साल से डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो समर्स में आप क्या देखते हैं, क्या दिक्कत क्या फेस करती है गाय इस इतनी गर्मी में गुजरात में। बिल्कुल सर। एचएफ की परसेंटेज थोड़े ज्यादा होते हैं अगर गाय में। जैसे हम्म। कि ये गाय मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए सर, अभी ये थोड़ी बहुत हाफ रही है। अच्छा किरण, थोड़ा अगर आप फोकस पास करें ताकि हम बाकी हमारे दोस्तों को दिखा सके। तो आपको कैसे पता चल रही है हाफ रही है, क्या है इसका सिग्नल किरण आपने का। सर बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं पूरी हिल रही है। ओके। ओके, तो जैसे कि हम और सोचते हैं कि 1 मिनट में 60 से अगर ज्यादा बार वो सांस लेती है, अगर उसका पेट हिलता है तो हम उसको बता सकते हैं कि वो हाफ रही है, राइट। यही बिल्कुल पैरामीटर सर, हम फॉलो बिल्कुल। करेंगे। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट किरण। तो क्या तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, गर्मियों में क्या दिक्कत फेस करती हैं ये हाफने से, क्या दिक्कत सब आती है फार्मों में। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। मैं बैंगलोर से भी लाया था और पंजाब से भी लाया था। अच्छा। तो जो बैंगलोर वाली गाय थी वो मुँह में ज़ुबान भी नहीं अंदर डाल रही थी। उसके हम्म। बाद जैसे-जैसे मुझे पता चला कि किस तरह से मुझे मैनेज करना है, उसके बाद जैसे अभी भी फोगर ये चला रहे हूँ मैं, ये फोगर चल रहे हैं धीरे-धीरे। तो ये फॉग उड़ता है और उनके शरीर पे थोड़ी-थोड़ी ठंडी सी महसूस हो रही है, ताकि पवन भी चलता रहता है यहाँ पे चौबीसों घंटे। ये ऊंचाई पे बनाया हुआ शेड है मैंने, और जमीन भी काफी ऊपर है, तो चौबीसों घंटे हवा चलती रहती है, जिससे ये हाफती कम है अभी। पहले जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था तो ये अपनी जबान भी मुंह में नहीं डाल रही थी, पूरी तरह हाफ रही थी। किरण, क्या अभी आप तो ये ये बता आराम से सकते हैं जुगाली दिखा। हापने से क्या दिक्कत आ रही थी आपको फार्म में। अगर गाय हाँपती है तो क्या दिक्कत आती है हाँ, स्ट्रेस में। ये तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है बिल्कुल। फार्म में। बिल्कुल, मुझे आई भी है सर। दिक्कतें भी आई है। टेम्परेचर भी उनका बड़ा रहता था। जैसे कि ये गाय मैं बता रहा हूँ सर, ये फर्स्ट लैक्टेशन, अभी ये सेकंड लैक्टेशन में गाभिन है। फर्स्ट लैक्टेशन में जब ब्याई थी, तब इसका दूध रिकॉर्ड था सर 32 लीटर पर डे। अच्छा। ठीक है? तो अच्छा। हाँ, और ये हीट स्ट्रेस में इतनी आ गई थी कि ये पूरी बीमार हो चुकी थी, और इसको हीट भी थी। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, 106, 107 डिग्री टेम्परेचर पे ये थी। और ये गाभिन भी नहीं हुई थी लास्ट ईयर। ये जब ठंड आई उसके बाद ये गाभिन हुई, तो मुझे 1 साल इसके लिए वेट करना पड़ा सर। इसका दूध तो वो अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि 2 महीने में ये बच्चा देने वाली है। अभी-अभी ड्राई किया है मैंने। हाँ, ओके। दूध दे रही थी लेकिन कम दे रही थी, लेकिन ये मुझे मुनाफ़ा नहीं दे पाई है। और भले ही किरण, दूध इसका ज़्यादा था। एक तो जैसे आपने बताया कि टेम्परेचर आ जाता है, ग्याबन होने में दिक्कत आती है, और क्या दिक्कतें हम फेस कर सकते हैं हीट स्ट्रेस के चलते। सर दूध टूट जाता है, फैट टूट जाता है, एसएनएफ टूट जाता है सर इससे। अच्छा, ये सब क्यों होता है किरण, आपको क्या लगता है। बिल्कुल सर, मैं जितना जानता हूँ सर मैं बताना चाहूँगा। अगर अच्छे से जुगाली नहीं कर पाती है सर, तो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है इसके। रूमिन के अंदर जो भी हम दे रहे हैं उसको, हरा चारा, सूखा चारा, फीड जो भी दे रहे हैं, तो ये डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाती है, जुगाली अच्छे से नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से अ, अपने रूमिन के टेम्परेचर को कम करने के लिए हाँफती है, और वो अंदर की गर्मी बाहर फेंकने के लिए पूरी हिलती है। तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए वो ट्राई करती है, लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा। अच्छा। इसकी वजह से उसका डाइजेस्टिबिलिटी भी कम हो जाती है, उसकी जुगाली भी कम हो जाती है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है सर। अच्छा, तो इसमें मैं हमारे जो ग्राहक हैं इनको ये बताना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, एक और मेजर फैक्टर होता है जो हम देखते हैं अगर ज़्यादा हीट स्ट्रेस होती है गायों में। किरण, तुम बताना ये मार्क किया है कि नहीं तुमने, हमारी गाय जो है, जी। पशु जो है, वो खाना कम खाती है।
एक साथ अगर मान बिल्कुल लीजिए सर, उसको बिल्कुल। हम 4-5 किलो उसको दाना खिलाना चाहते हैं, फीड खिलाना चाहते हैं, 15-20 किलो हरा खिलाना चाहते हैं, 1-2 किलो सूखा, तो उसका जो खाने का कंज़म्पशन होता है, उसका जो डाइजेशन पावर होता है, वो कम हो जाता है गर्मी के कारण, वो एक साथ खा नहीं पाती है। अगर एक साथ खा नहीं बिल्कुल, पाती है, उसका एक और जो कोरिलेशन है, उसका बीसीएस टूटना चालू होता है। जैसे ही उसका बीसीएस टूटेगा, उसकी ग्याबन होने की क्षमता कम होते जाएगी, उसका दूध कम होते हो जाएगा। तो एक एक मेजर फैक्टर होता है कि जैसे किरण ने बताया दूध कम हो जाता है, उसका फैट एसिड कम हो जाता है क्योंकि उस वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाती है। तो समझ में हमें फिर हीट स्ट्रेस के लिए अलग से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। तो आइए किरण से हम सुनते हैं कि क्या-क्या हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, ताकि वो हीट स्ट्रेस से बच पाए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर आप अपने फार्म पे भी अपनाते हैं, तो आपको ये सुविधाएँ ये बेनिफिट हो सकता है। तो किरण हीट स्ट्रेस से बचने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं? चलिए इसमें हम थोड़ा हमारे दोस्तों को सबसे बताते हैं, हाँ, देखते हैं। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले उनका शेड थोड़ा ऊँचाई पे होना ज़रूरी है ताकि खुली हवा आ पाए। अच्छा, और जो छत लगी हुई है, जैसे ये रूफ लगा हुआ है, तो हाँ, उसका हाँ, टेम्परेचर जल्दी से नीचे पशु को ना लगे। ओके। जितना ऊँचा होगा उतना बढ़िया रहेगा। इसका परफेक्ट साइज़ सर आप बता सकते हो तो सर बता दीजिए। मेरा शेड जो है ये अभी फ़िलहाल नीचे की ओर 15 फीट है और ऊपर की ओर 20 फीट बीच में। तो परफेक्ट, ये परफेक्ट, इतना है। ठीक है सर? ठीक है। ओके, पहले क्या आप ओके बोल रहे हैं और हवा उसके आना अलावा चाहिए, शेड का हाइट ऊपर रहना चाहिए, उसके अलावा और क्या किरण बताइए? बंदी नहीं रहनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। उसके दूसरी चीज़ ये है कि पंखा होना चाहिए। अगर पवन नहीं आ रहा है तो बड़ा पंखा होगा तो वो पवन फूँकेगा तो अच्छे से वो ठंड महसूस कर पाएगी। और दूसरी किरण इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना एक चीज़ आपने बोला कि गाय खुली होनी चाहिए, बंधी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? आप बता सकते हैं हमारे दोस्तों को? बिल्कुल सर, वो थोड़ी मतलब हिल-चाल सकेगी और घूम पाएगी, अपने मन मुताबिक पानी पी पाएगी। यहाँ पे क्या बंदी होती है तो उसको पानी बहुत कम मिलता है और गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए उसको। अच्छा, और ओके। हम यहाँ पे गुजरात में ज़्यादातर प्रैक्टिस है कि बाउल में रख देते हैं यहाँ पे पानी और अपने मुँह से वो खींचती है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ये है सर कि हम अगर एक प्याली में छोटी-सी कप में पानी पिए तो कितनी बार पी पाएँगे? हुँ, वही हुँ, चीज़ हुँ। हम डायरेक्ट बोतल लेके पीते हैं तो ज़्यादा पी पाएँगे। यही ओके, प्रैक्टिस है पशुओं के लिए भी सर। ओके, ओके। और दूसरा सर ये फ़ॉगर लगा हुआ है, तो फ़ॉगर से ये ठंड बनी रहती है। पवन चौबीसों घंटे चलती है, फ़ॉगर के वजह से ठंड महसूस होती है इनको और रूमिंग टेम्परेचर उनका डाउन रहता है सर। अच्छा, अच्छा। जी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट किरण और क्या हम कर सकते हैं किरण प्लीज़? मैनेजमेंट सर प्रैक्टिसेस ये में? बिल्कुल सर, सूखा चारा हम जितना हो सके उतना कम दें, हरा चारा जितना ज़्यादा हो सके उतना दें ताकि उनको उनकी एनर्जी बनी रहे और उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो सूखा चारा चबाने में ज़्यादातर, अच्छा, ताकि उनका दूध बना रहे। ओके, ओके। तो एनर्जी वाला चारा हम दे सकते हैं उनको। तो सूखे चारे में तो सर ये चीज़ है कि वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाती है क्योंकि जुगाली ज़्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा फीड या ऐसा फूड जिसमें लिग्निन कम हो, यस, फाइबर कम हो, कि वो आराम से डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ज़्यादा हो, ड्राई मैटर ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, ड्राई मैटर ज़्यादा हो और वो पचा ज़्यादा सके और ज़्यादा गोबर से बाहर बिल्कुल। ना निकाले क्योंकि उसको कम खाने में ज़्यादा एनर्जी मिले। यही आप बोलना चाहते बस, हैं बस, किरण? बस यही। आपने अच्छा क्लियर कर दिया। किरण इसमें एक चीज़ अगर मैं सही सोच रहा हूँ जो हम ये अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अगर ये एक साथ ना खिला के यूजुअली क्या होता हुँ, है इंडिया में ये प्रैक्टिस है कि शाम को एक बार खिलाते हैं, सुबह एक बार खिलाते हैं हम अपने पशुओं को। अगर ये यस 2 सर। बार की जगह टुकड़ों में हम अपने पशुओं को खिलाएँ कि दिन में 3 बार, 4 बार खिलाएँ। जो 2 बार का जो खाना है, उसको बस हम 3 जी। बार, 4 बार में अगर तोड़ दें, तो क्या उससे भी बेनिफिट होगा आपको लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। ताकि वो पहला क्या होता है सर कि एक साथ पूरा खा लेती है, उसके बाद जुगाली करना स्टार्ट करती है। तो हुँ, हुँ। थोड़ा-थोड़ा खाएगी, थोड़ा-थोड़ा जुगाली करेगी। तो उससे अच्छा, क्या होगा कि उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी सर। ओके, ओके। तो वो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा ये आप एक चीज़ अपना सकते हैं कि आप पूरे दिन में 2 बार में मान लीजिए आप पूरे दिन में 7 किलो बाँट खिला रहे हैं या दाना खिला रहे हैं, साथ में 20 किलो हरा खिला रहे हैं और 2 किलो तूड़ी खिला रहे हैं। इसको 4 टुकड़ों में आप डिवाइड कर दें। ऐसा नहीं है कि आपकी गाय पहले दिन से ही 4 बार खाएगी, पहले उसको 3 बार खिलाए, फिर 4 बार खिलाए, लेकिन आप चेंज जो है प्रैक्टिस वो आहिस्ता-आहिस्ता करें। इससे आपको बेनिफिट दिखेगा। मेबी आपकी गाय का बीसीएस बना रहेगा, उसका दूध भी बना रह सकता है। अगर आप सही तरीके से डाइट देते हैं अपनी पशु को, तो उसका बीसीएस नहीं टूटेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो गर्मियों में आपको ज़्यादा दूध दे पाएगी। जैसे ही किरण ने बोला कि आपकी गाय आपको प्रॉफिट दे पाएगी।
ये यस हमें सर। उससे ज़्यादा दूध नहीं निकालना, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाले, वो प्रॉफिट कैसे लिया। उससे पॉसिबल कैसे है? अगर वो टाइम से गाभिन हो और अच्छे से दूध दे। राइट किरण, यही सोच है आपका भी? यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैं बता रहा था, जो पशु मैंने पहले बताई थी 32 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन जी, वो जी। मुझे लॉस दे गई, क्योंकि वो ओके, टाइम से गाभिन नहीं हो पाई, और मुझे वो खरीदे हुए उसको 2 साल हो चुके हैं, और अभी तक दूसरा बच्चा नहीं दिया उसने। तो इसका डीआईएम जो है, मतलब डेज इन मिल्क बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके। अभी फिलहाल तक बच्चा नहीं देती, तब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी। अ, किरण, हीट स्ट्रेस के बारे में आप और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दोस्तों की, और किसी चीज़ पे ध्यान रखना है, कुछ और प्रैक्टिसेज़ या कुछ कुछ चीज़ें जिससे वो डाइजेशन बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़, कुछ टिप्स जो आप अपने फार्म पे अपना रहे बाईपास हैं? बाईपास फेट सर मैं खिला रहा हूँ गर्मियों में। ज्यादातर बाईपास फेट का रिकमेंडेशन है, ताकि उसमें एनर्जी भी होती है, और बीसीएस भी कंट्रोल में रहेगा उससे, अच्छा, पशुओं का। ये कितने लीटर की ऊपर की गाय के लिए किरण आप रिकमेंड करेंगे? सर ये 20 लीटर से ऊपर अगर दे रही है आपका दूध पूरे दिन का या एक टाइम पूरे का? दिन, हाँ, पूरे पूरे दिन पूरे का। दिन का सर। यस सर। ओके, ओके, तो इस पे मैं 100 ग्राम पर डे देता हूँ अभी भी, और दे भी रहा हूँ। ओके। कोई तो कोई इससे और बेनिफिट प्रैक्टिस होता है। किरण जो आप अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे, हमारे दोस्तों को या सब्सक्राइबर्स को? बस सर, यही है कि खुला छोड़े, पानी ज़्यादा पीने दें, ताकि अपने हिसाब से पानी पिए, और अच्छे से उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, घूमती-फिरती रहेगी तो। बढ़िया, बढ़िया। फिर किरण, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बताना चाहूँगा किरण कि आप वापस हमारे चैनल पे आए, और मैं सभी प्रिय मेरे जो दोस्त हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि किरण से हम देख सकते हैं कि कैसे वो छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे हैं कि उनका फ़ार्म अच्छा हो सके। वो छोटे-छोटे चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं कि कैसे उनके पशु जो है गर्मियों को आराम से झेल सके, और वो अपने इस धूप वाले समर में भी अपने फ़ार्म से प्रॉफ़िटेबिलिटी ले सके, अपनी पशुओं का स्वस्थ जो है, हेल्थ जो है बनाए रखें। थैंक यू बोलना चाहूँगा किरण कि आप हमारे शो में आए पार्ट 2 में। पार्ट 3 हम का भी इंतज़ार करेंगे हम आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मैं ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए भी धन्यवाद सर हमें। थैंक यू किरण। बाकी मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बटन है मेरे यस, चैनल में लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू किरण, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।